नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। अब चूहे किसी का कपड़ा नहीं खाएंगे, अब वो 200 किलो गांजा खाएंगे। आइए जानते हैं इस वार्ता को, पूरी कहानी क्या है, कब से है और कैसे है। पुलिस ने वाहन की तलाशी लेकर दावा किया कि उसने लगभग 170 पैकेट्स में भारी 200 किलो गांजा बरामद किया, जिससे वाहन में खास तौर पर बनाए गए गुप्त खानों में छिपाया गया था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B सी और 22C के तहत प्राथमिकता दर्ज की गई। इंद्रजीत राय को जनवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह मुकदमे के दौरान न्यायिक हिरासत में रहते हैं। दिन आता है 19 दिसंबर 2025 का और पारित आदेश में अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त 3 सह विशेष न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने इंद्रजीत राय को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजना पक्ष संदेह से परे आरोपी साबित करने में विफल रहा। अदालत ने मादक पदार्थ की जब्ती और उससे रख रखाव पर गंभीर सवाल उठाए। थाना डायरी में दर्ज उस प्रविष्ट का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया था कि जब्त गांजा चूहे द्वारा नष्ट कर दिया गया, अदालत ने टिप्पणी की, इससे पूरी जब्त और पुलिस द्वारा उसके रख रखाव पर संदेह उत्पन्न होता है। अदालत के आदेश के अनुसार इंद्रजीत राय ने पुलिस को बताया था कि गांजे की पैकेट विकास चौरसिया और कुंदन राय के थे, जो मौके से फरार हो गए थे और उन्हीं ने निर्देश पर वह मादक पदार्थ को बिहार के बख्तियारपुर ले जाया जा रहा था। हालांकि जब अदालत ने 7 अभियोजनों गवाहों, जो सभी पुलिसकर्मी थे, की गवाही का परीक्षण किया तो कई अहम बिंदुओं पर गंभीर विरोधाभास पाए गए। इनमें शामिल थे वाहन रोके जाने का समय, नशीले पदार्थ की बरामदी का सटीक स्थान, आरोपी को किसने पकड़ा, अन्य 2 आरोपी को भागने की दिशा। अदालत ने कहा इन बयानों में कई विरोधाभास हैं, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि आरोपी को वास्तव में उसी स्थान से पकड़ा गया था या कहीं और से। अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि कथित जब्त एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई थी, जहां आसपास रिहायशी इलाके भी थे। इसके बावजूद कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह पेश नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष आरोपी को जब्त वाहन से जोड़ने में भी असफल रहा। आदेश में कहा गया वाहन से संबंधित कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि वाहन किसी भी रूप में आरोपी से जुड़ा था। मामले की जांच अधिकारी आयोग ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि कथित रूप से जब्त वाहन पर इंजन नंबर या चेसिस नंबर नहीं था। यह तथ्य ना तो केस डायरी में ठीक से दर्ज किया गया, ना ही परिवहन विभाग को सूचित किया गया। अदालत के अनुसार इससे अभियोजन का मामला और कमजोर हो गया। अभियोजन के लिए एक बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद स्वीकार किया कि पुलिस मालखाने में रखी हुई जब्त गांजा चूहों द्वारा खा ली गई। इससे संबंधित थाना डायरी की प्रविष्टि फरवरी 2024 में अदालत में पेश की गई, ठीक उससे पहले जब सबूत के तौर पर सामग्री पेश की जानी थी। अदालत ने यह भी पाया कि नमूने लेने, सील करने और सबूत सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां थी। कई गवाह यह स्पष्ट नहीं बता सके कि नमूने कब लिए गए और उन्हें कैसे चिन्हित किया गया। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध संदेह पर परे साबित करने में विफल रहा। अदालत ने इंद्रजीत राय को सभी आरोपों से बरी करते हुए आदेश दिया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वंचित नहीं है
तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज, भरोसा झारखंड का।